प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी नगरी में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था विक्रमादित्य। वे अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान ज्योतिषी साधु संत आया करते थे। एक दिन दरबार में एक तपस्वी साधु आया। उसका स्वर गंभीर था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, मैं एक गूढ़ साधना कर रहा हूँ। मेरी साधना की सफलता के लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। तुम्हें एक कार्य करना होगा, परंतु ध्यान रहे यह कार्य अत्यंत कठिन और खतरनाक है। राजा ने बिना विचार किए कहा, मुनिवर, यदि यह कार्य धर्म और लोकहित में है तो मैं अवश्य करूँगा। साधु ने कहा, अति उत्तम। गुरु पूर्णिमा की रात को तुम शमशान भूमि में आना। वहाँ एक पीपल के वृक्ष पर एक शव लटका होगा। उस शव में एक बोतल अर्थात एक पिशाच निवास करता है। तुम्हें उसे मेरे पास लाना है। राजा ने वचन दिया और शमशान की ओर प्रस्थान। निर्धारित रात आई। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। हवा में करुण रुदन और झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। शमशान भूमि में चिताओं की राख उड़ रही थी और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य निडर थे। वे अपने कटार और दृढ़ संकल्प के साथ उस दिशा में बढ़े जहाँ पीपल का पेड़ था। जैसे ही वे वृक्ष के समीप पहुँचे और देखा, एक शव उल्टा लटका हुआ है। उसके शरीर पर चीलें और कौवा मंडरा रहे थे। राजा ने शव को नीचे उतारा। तभी अचानक शव हंस पड़ा। वह बेताल था, एक आत्मा जो रहस्यमयी शक्ति रखती थी। बेताल बोला, राजन, तुम बहुत वीर हो, परंतु जान लो, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। यदि तुम मुझे ले जाते समय एक शब्द भी बोलोगे तो मैं फिर से उसी वृक्ष पर लौट आऊँगा। राजा ने मौन रहकर उसे अपने कंधों पर उठा लिया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर बेताल ने राजा से कहा, यात्रा लंबी है, तुम मौन रहना चाहते हो, पर मैं तुम्हारा मन विचलित कर दूंगा। यदि तुम बोल उठे तो मैं लौट जाऊंगा। तो सुनो एक कथा। यदि तुम बुद्धिमान हो तो इसका उत्तर देना। यदि उत्तर जानते हुए मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। राजा ने मन ही मन कहा, ठीक है, कथा सुनूंगा और न्यायपूर्वक उत्तर दूंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में सोमदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था, धर्मसेन। समीप के गांव में एक और ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र था सत्यवान। दोनों बचपन से ही मित्र थे। साथ पढ़ते, साथ खेलते, एक दूसरे के परिवारों में आना जाना था। जब वे बड़े हुए तब धर्मसेन की बहन मालवती सयानी हो गई। वह अत्यंत रूपवती और गुणवती थी। एक दिन संयोग से सत्यवान ने उसे देखा और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जाग उठा, परंतु धर्मसेन को यह बात पता नहीं थी। कुछ समय बाद धर्मसेन ने पिता से मालवती का विवाह किसी और से तय कर दिया। यह सुनकर सत्यवान दुखी हो गया। उधर विवाह की तिथि भी निकट आ गई। विवाह के दिन जब बारात आई तो अचानक आकाश में काले बादल घिर गए, बिजली कड़की और वर्षा होने लगी। विवाह मंडप के पास से एक भयानक सांप आया और वर को डस लिया। उसी क्षण वर की मृत्यु हो गई। सब लोग विलाप करने लगे। राजा ने कहा, तो आगे क्या हुआ? बेताल बोला, सुनो राजन, मालवती का विवाह अधूरा रह गया। कुछ समय बाद सत्यवान अपने मित्र धर्मसेन के घर गया। जब उसने मालवती को देखा तो उसके प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। उधर धर्मसेन ने यह देखकर अपनी बहन का विवाह सत्यवान से कर दिया। दोनों का जीवन सुखपूर्वक चलने लगा।
परंतु कुछ वर्षों बाद धर्मसेन की मृत्यु हो गई और उसके माता पिता भी उसी शोक में प्राण त्याग बैठे। अब मालवती विधवा हो गई। सत्यवान ने अपने मित्र के अंतिम संस्कार में रीति रिवाज से किए। जब जब वह चिता जल रहा था तभी एक रहस्यमयी साधु वहां आया। उसने कहा, युवक, यदि तुम अपने मित्र को सच्चा मानते हो तो उसके शरीर को मत जलाओ। यह मणि लो, इसे उसके मुंह में रख दो, वह जीवित हो जाएगा। सत्यवान ने वैसा ही किया। आश्चर्य, धर्मसेन सचमुच जीवित हो उठा। वह उठकर बोला, अब विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। धर्मसेन भी जीवित और उसकी बहन मालवती का पति सत्यवान भी जीवित। मालवती अब किसी की पत्नी है? उसने पहले पति धर्मसेन की या अपने वर्तमान पति सत्यवान की? बेताल ने हंसकर कहा, अब बताओ राजन, धर्म के अनुसार मालवती किसकी पत्नी कहलाएगी? यदि जानते हुए मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोच में पड़े और बोले, बेताल, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। विवाह के समय जब मालवती का वर सांप के काटने से मर गया था तब विवाह अधूरा रह गया। बाद में उसका विवाह विधि पूर्वक सत्यवान से हुआ था, अतः सत्यवान उसका वास्तविक पति हुआ। जब धर्मसेन मणि के प्रभाव से जीवित हुआ तब भी वह केवल उसका भाई रहा, क्योंकि बहन भाई का संबंध जन्म से निर्धारित होता है, विवाह से नहीं। अतः धर्म के अनुसार मालवती सत्यवान की पत्नी है। बेताल का हंसना और पुनः लौटना। राजा का उत्तर सुनकर बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा। राजन, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, परंतु तुमने बोल दिया, और मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही तुम बोलोगे मैं फिर से अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर उड़ा और उड़कर पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे पुणे लौटे, बेताल को फिर से कंधे पर उठाया और अगली कहानी की ओर बढ़े।